मन अति सुंदर में अब नकली राधिका का किस्सा खत्म होने वाला है, क्योंकि राधिका गुंडों के चंगुल से जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर भाग चुकी है, जिससे वो गुंडे राधिका को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और राधिका को सड़क पर भागता हुआ देख लेते हैं, जिससे राधिका काफी ज्यादा डर जाती है ये सोचकर कि अब वो लोग उसे पकड़ लेंगे। इसलिए राधिका भोलेनाथ से मदद मांगने लगती है और तभी उन गुंडों के सामने पुलिस की गाड़ी आ जाती है। इसलिए वो सब राधिका को छोड़कर खुद को छिपाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिव्यम भी शेरवानी पहनकर शादी के मंडप में पहुंच जाता है, लेकिन दिव्यम को समझ नहीं आता कि आखिर वो अंदर से इस शादी से खुश क्यों नहीं है और क्यों उसे लग रहा है कि राधिका उससे बहुत दूर है। इन सब सवालों से दिव्यम का सर चकराने लगता है। इसलिए जब नकली राधिका दिव्यम से पूछती है कि क्या बात है, तो दिव्यम नकली राधिका से कुछ भी न कहकर वापस अपने कमरे में चला जाता है, जहां दिव्यम अपना सेहरा उतारकर फेंक देता है और खुद से सवाल करने लगता है कि क्यों इस शादी के लिए उसका मन नहीं मान रहा। तो वहीं नकली राधिका को भी राधिका के भागने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो दिव्यम के पास पहुंचकर उससे कहती है कि जब राधिका उसके साथ है तो वो क्यों घबरा रहा है। साथ ही नकली राधिका जानबूझकर दिव्यम से ऐसे सवाल करने लगती है कि क्या दिव्यम अब राधिका से प्यार नहीं करता, ताकि दिव्यम बाकी चीजों को छोड़कर इस शादी पर ध्यान दे। नकली राधिका से ये सब सुनकर दिव्यम कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस थोड़ा सा उसका सिर भारी है। जिसके बाद नकली राधिका जैसे तैसे वापस से दिव्यम को शादी के मंडप में ले आती है। तो वहीं दिव्यम के आने से सुजाता एक बार फिर से परेशान हो जाती है, क्योंकि एक बार के लिए उसे लगा था कि दिव्यम खुद ही ये शादी रोक लेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो सुजाता दिव्यम से कहती है कि अगर दिव्यम दोबारा शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी शादी तो वैसे भी हो चुकी थी। जहां दिव्यम कुछ कहे इससे पहले नकली राधिका घर वालों से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो पहले ही इस बारे में दिव्यम से बात कर चुकी है और दिव्यम के सिर में बस थोड़ा सा दर्द था, जिस पर दिव्यम भी कहता है कि हाँ यही बात थी। जिसके बाद पंडित जी शादी की रस्में शुरू करते हैं, लेकिन दिव्यम की घबराहट और भी बढ़ने लगती है। तो वहीं राधिका भी उन गुंडों से बचते बचाते घर में पहुंच जाती है और राधिका को घर के बाहर कली मिलती है, जहां असली राधिका को देखकर कली को भी समझ नहीं आता कि ये दो राधिका कहां से आ गई। वो राधिका से कुछ पूछ पाती इससे पहले राधिका को थकान की वजह से चक्कर आने लगते हैं, इसलिए कली जल्दी से जाकर राधिका के लिए पानी लाती है और पानी पीकर राधिका कली को बताती है कि वो ही असली राधिका है और जो घर में है वो राधिका की हमशक्ल है। ये सुनकर कली को भी एक बड़ा झटका लगता है और वो समझ जाती है कि राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि कुछ दिनों से उसे भी नकली राधिका के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। जिसके बाद राधिका कली से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द ये शादी रोकनी होगी। उधर दिव्यम और नकली राधिका के फेरे शुरू होने लगते हैं, लेकिन तभी दिव्यम को एक बार फिर से वहां पर राधिका के होने का एहसास होने लगता है। इतने में राधिका दरवाजे पर पहुंच जाती है और दिव्यम को रोकते हुए कहती है कि वो असली राधिका है। ये सुनकर दिव्यम भी एकदम से चौंक जाता है और असली राधिका को गले से लगा लेता है, क्योंकि दिव्यम को पता चल चुका था कि वो ही उसकी असली राधिका है। ये सब देखकर नकली राधिका दिव्यम से कहती है कि वो असली राधिका है, लेकिन दिव्यम उससे कहता है कि उसे पहले ही समझ आ चुका था कि वो दिव्यम की राधिका नहीं है, लेकिन उस वक्त दिव्यम को समझ नहीं आया था कि कोई राधिका का हमशक्ल भी हो सकता है। ये सब देखकर सुजाता को भी काफी खुशी होने लगती है, लेकिन साथ ही उसे डर सताने लगता है कि नकली राधिका जाते जाते सुजाता की भी पोल खोल देगी। तो वहीं दिव्यम के पापा पुलिस बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी नकली राधिका दिव्यम के पापा को बताती है कि अगर उन्हें पुलिस बुलानी है तो वो सुजाता को पकड़वाने के लिए बुलाएं, क्योंकि सुजाता ही उसे इस घर में लाई थी, जिससे अब आगे नकली राधिका के साथ साथ सुजाता को भी अपने किए का फल मिलने वाला है।